हेलो बच्चों, श्री वशिष्ठ कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। अध्याय 9 का प्रश्न क्रमांक 6 क्या है बच्चों? एक ऐसे घन की भुजा ज्ञात कीजिए जिसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 600 सेंटीमीटर वर्ग है। बहुत ही आसान प्रश्न है बच्चों। हमें उसने संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया, हम लिख लेंगे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया है उसने हमको? 600 सेंटीमीटर का वर्ग। तो आपको बस इतना याद रखना है कि कोई भी जो घन होता है उसका जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो होता है 6 और गुणा भुजा का वर्ग। और यहाँ पर देखो, इसका देखो मैंने यहाँ सूत्र लिख दिया और मान कितना दिया है 600। तो 6 से इसको काट दो तो कितने बार में कट जाएगा? 100 बार में। ठीक है ना? कैसे? देखो 600 के बटे में मैंने 6 लिखा तो सही कम 600। तो अब बचा क्या? यहाँ पर भुजा का वर्ग। और आपको इतना तो पता ही है कि भाई जो 100 है वो किसका वर्ग होता है? 10 का। तो वर्ग से वर्ग कट जाएगा तो भुजा आ जाएगी हमारी 10 सेंटीमीटर। यही तो हमें बताना था कि भैया उसकी भुजा की जो लंबाई है वो कितनी होगी, तो 10 सेंटीमीटर। इसी का प्रश्न क्रमांक 7 क्या है बच्चों? एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 24 सेंटीमीटर वर्ग है और विकर्ण में से एक विकर्ण की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। बच्चों इस क्वेश्चन को अब भी अपन ने प्रश्न क्रमांक 4 में भी किया था। वहां पर हमें दोनों विकर्ण दिए थे, क्षेत्रफल पूछा था। वही सूत्र को हमें यहाँ लगाना है। तो देखो, हम सबसे पहले लिखेंगे कि भैया जो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल है वो कितना दिया है हमको? 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसी का एक विकर्ण तो हम लिखेंगे D1 बराबर 8 सेंटीमीटर। और दूसरा जो विकर्ण है D2 वो हमें क्या करना? ज्ञात करना। हम ऐसा कर लेंगे इसको, ठीक है? D1 और D2 से हम इनको दर्शा देंगे कि भैया एक विकर्ण 8, दूसरा ज्ञात करना। अब हम यहाँ पर लिखेंगे सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 D1 D2। बस इन्हीं के मान को हमको यहाँ पर रख देना है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 24 है, 1/2, D1 हमारा 8 है और D2 हमें बताना है। बस तो ये नीचे वाला गुणा का कहाँ चला जाएगा? भाग का चला जाएगा गुणा में। और ये वाला जो 8 है वो आ जाएगा नीचे बराबर D2। तो देखो 8 एकम 8, 8 3 हो जाएगा 24। तो बचेगा 2 गुणा 3 बराबर D2। तो क्या आ गया? ये D2 को पहले लिख दो, 3 दूनी हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। मतलब उसका जो दूसरा विकर्ण होगा वो 6 सेंटीमीटर का होगा। प्रश्न क्रमांक 8 क्या है बच्चों? 21 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार कागज को लंबाई के अनुदिश मोड़कर 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक बेलन बनाया जाता है। तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। देखो, जो हमको क्लियर समझ आ रहा पहले तो वो लिख लें। हमने लिखा बेलन का आयतन हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। और बेलन की जो उन्होंने त्रिज्या दी है, बेलन की त्रिज्या R बराबर हमें दे रखी है उसने 20 सेंटीमीटर। अब भाई बेलन के यदि हमें आयतन बताना तो ऊंचाई भी पता होना चाहिए। तो देखो उसने बोला क्या है कि एक आयताकार कागज है। देखो मैंने ये एक आयताकार कागज मान लिया इसको, उसकी जो लंबाई है वो नहीं दी, चौड़ाई देखो ये दी है। यदि मैं इसके अनुदिश कर मैं यदि इसका बेलन बनाऊं तो देखो ये बेलन बन गया इसका, ये बन गया बेलन। देखो तो जो चौड़ाई थी हमारी, देखो ये बेलन जैसा बन गया, ये देखो। तो इसकी जो चौड़ाई थी वो देखो अब ऊंचाई का काम करेगी। ये देखो यदि इस बेलन को मैं ऐसा रख दूं तो ये ऊंचाई का काम करेगी। मतलब इस बेलन की जो ऊंचाई है, बेलन की ऊंचाई H बराबर हमें मिल गई 21 सेंटीमीटर। बस इतना ही ध्यान रखना था कि उसने बोला भैया इस चौड़ाई के अनुदिश। तो जो चौड़ाई है तो आयत को जब हम गोल घुमाएंगे तो वो ऊंचाई बन जाएगी किसकी? बेलन की। त्रिज्या हमको दी है, अब बताना है आयतन। तो सूत्र याद होना चाहिए हमें, बेलन का आयतन क्या होता है बच्चों?
तो आपको याद रखना पाई आर का वर्ग एच। ठीक है, देखो पाई कितनी दी है तो 22/7, आर अब भी हमें पता चल गई है 20 गुणा 20, क्योंकि 2 बार लगाना पड़ेगा, और एच हमें दे दिया 21। ये देखो 7 एकम 7 तो 7 3 हो जाएगा 21। अब इन सब का हम गुणा कर देंगे, वही हमारे प्रश्न का क्या हो जाएगा बच्चों, उत्तर। तो देखो पहले मैं इन दोनों का करता हूं, तो देखो 2 दूनी 4 2 दूनी 4, तो ये हो गया 440। इन दोनों का यहाँ कर दे रहा हूं, तो ये हो जाएगा आपका 3 दूनी 6 और ये 0, मतलब हो गया 60। अब इनका गुणा फिर कर देंगे, तो देखो यहां पर कर दिखाता हूं मैं आपको। 0 का गुणा होगा 0 0 0, क्रॉस लगाएंगे, 6 शून्य शून्य, 24 की 4, हासिल की 2, ये हो गया 26। मतलब जोड़ देंगे फिर हम इनको, तो हमारा उत्तर आ जाएगा, कितना आएगा बच्चों, 26,400 सेंटीमीटर वर्ग। यही आपके प्रश्न का क्या होगा, उत्तर होगा। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।